हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 133 सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ करवाऊँगी। गाइस, ये वीडियो इस बुक की लास्ट वीडियो है बिकॉज़ इसके बाद में इसकी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, मैंने आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो टोटल 12 यूनिट्स हैं, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मुझे लगे, मैंने उनकी लिस्ट प्रिपेयर करके आपके लिए ये वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं। जैसे कि हर एक वीडियो में एक एक ब्लॉक को मैंने कंप्लीट किया है। इससे पहले की वीडियोस आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज हम इसका लास्ट ब्लॉक 4 करेंगे, जो कि यूनिट 10, 11 और 12 ये 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो मैं आज आपको करवाऊंगी। फर्स्ट वन इज़ रिलीजन, सेकंड वन इज़ इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज़ सोसाइटी, क्लास एंड सॉलिडरिटी। सो देखिए, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, इस चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स में आते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैं हर एक यूनिट ब्लॉक के लिए ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ लिस्ट, और उसके बाद में हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको हिंट सॉल्यूशन दे देती हूँ, जिससे कि आपको आंसर्स लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। सो आज की इस वीडियो में देखिए, हमारे पास टोटल 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आपकी तीनों यूनिट्स के मिला के हैं। यूनिट 10 में से भी हैं और 11 और 12, ये 3 यूनिट्स के मिला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सिमिलैरिटी बिटवीन कमोडिटी एंड रिलीजन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 10 का है, और इसका आंसर आपको पेज नंबर 129 पे मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो गाइस देखिए, जो कमोडिटी और रिलीजन है ना, ये दोनों मैन की क्रिएशन है। मीन्स कि रिलीजन जैसा एज सच कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को धर्मों और रिलीजन्स में बांट दिया है। लाइक सिख है, क्रिश्चियन है, हिंदू, मुस्लिम, तो ऐसे हमने अलग अलग रिलीजन में लोगों ने हम अपने आप को बांट लिया। मैन की क्रिएशन है, और इस वजह से कई बार ये चीज़ हमारे ही अगेंस्ट हो जाती है। जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये चीज़, आप लोग बहुत मेच्योर होंगे, आप सबने भी सुना होगा कि रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में स्पेशली पॉलिटिक्स होता है। प्लस रिलीजन के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, दंगे होते हैं, रायोट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ पे थ्रेट तक बन जाता है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? रिलीजन की वजह से। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि रिलीजन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और क्या चीज़ नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन बोला गया है कि आपको सिमिलैरिटीज़ लिखनी है कमोडिटी और रिलीजन में। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि ये मैन मेड क्रिएशन है, तो किस तरीके से इसमें हमारे पास ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप पेज नंबर 129 पे जाइएगा। अगर आपके पास में बुक नहीं है, तो इन 2 पैराग्राफ्स को एक बार वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। प्लस ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये थ्योरी आपकी मैक्स वेबर की आती है, तो ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आपको थोड़ा बहुत मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर कर लेना है 1-2 पेजेस का, जिससे कि अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर्स में आए तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएँ एग्ज़ाम में। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन 129 पे, पेज नंबर पे ये रहा आपका क्वेश्चन। आप इसको एक बार पोज करके एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन आता है, वाई सोसाइटी वर्शिप अकॉर्डिंग टू डर्किम। अब ये क्वेश्चन भी यूनिट 10 का है। इसके आंसर के लिए मैंने यहाँ 2 पेजेस लिखे हैं। एक तो पेज है 132 और 133, प्लस एक मैंने 140 लिखा है। जो ये 140 पेज नंबर है, ये बुक के जो ये यूनिट ख़त्म होती है उसके लास्ट में आपको चेक योर प्रोग्रेस के लिए कुछ हिंट दे रखी होती है, तो ये वहीं से क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, पहले इसका क्वेश्चन देखिए। एक बार पहले ये क्वेश्चन देखते हैं ना, फिर थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये आपका ना चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन है, वाई इज सोसाइटी वर्शिप्ड अकॉर्डिंग टू डर्किम। तो यहाँ पे देखिए, इनका मैंने पेज नंबर लिख दिया है, सो यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा 132 पे। यहाँ पे इनका पर्सपेक्टिव दे रखा है, ऊपर थोड़ा सा आपको इनका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन के लिए। कोई भी स्कॉलर आपके एग्ज़ाम में किसी भी स्कॉलर से रिलेटेड कोई थ्योरी हो, उनकी फेमस थ्योरी हो, सॉरी गाइस, इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, लेकिन बस आप लोगों का एग्ज़ाम है इसलिए मैं इसको थोड़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ कि हो जाए। नाउ देखिए,
यहाँ पे ना इनके पर्सपेक्टिव आपको थोड़े से लिखने हैं। इसके अलावा इनका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन आपको डेफिनेटली लिखना है, क्योंकि उससे ना आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा अगर आप इतना आंसर को लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपको पेज नंबर है। इसके अलावा चलिए मैं एक बार आपको यूनिट के लास्ट में दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये हमारी यूनिट का लास्ट हो गया लेट्स सम अप पे। इसके बाद में कुछ यहाँ पे रेफरेंसेस दे रखे हैं कि इसमें बुक में जो भी इस यूनिट में आपको दे रखे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी चीज़ें बता रखी हैं, थ्योरीज़ दे रखी हैं, वो कहाँ कहाँ से किसके थॉट्स वहाँ से लिए गए हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका चेक योर प्रोग्रेस का, चेक योर प्रोग्रेस 2 का ये क्वेश्चन है। सोसाइटी एक्सर्ट्स फिजिकल एंड मोरल फोर्स एंड अथॉरिटी ऑन द इंडिविजुअल्स, इट इज़ sui generis and has a reality of its own, hence it is worshipped। यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो सोसाइटी है ना, उसको उसकी पूजा क्यों करते हैं, सोसाइटी जो है वो पूजनीय क्यों है। ये आपको एक स्कॉलर के अकॉर्डिंग आपको उनके थॉट्स लिखने हैं। सो बेसिकली यहाँ पे यही बता रखा है कि जो सोसाइटी है ना, वो फिज़िकल और मोरल फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, तो इसलिए सोसाइटी हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। लाइक बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनके जो डिसीजन होते हैं वो सोसाइटी के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। सोसाइटी में अगर उन्हें रहना है तो उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका बिहेवियर क्या होगा, ये सब चीज़ें वो लोग सोचते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के लिए किसी भी रिलेशन से भी बेटर या उनसे भी ऊपर सोसाइटी है, हमेशा ही सोसाइटी है और सोसाइटी रहती है। तो इसी सेंस में आपसे पूछा गया है कि जो सोसाइटी है वो वर्शिप्ड है, वो पूजनीय है। आपको डर्किम के जो थॉट्स हैं इस पॉइंट से रिलेटेड आपको उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ briefly compare the different ways in which Marx Weber describe the emergence of capitalism। जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति थे, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिफरेंट वेज बताने हैं। अगेन ये क्वेश्चन आपका यूनिट 10 का है, पेज नंबर 157, 158 पे आपको इसका आंसर मिलेगा और 161 पे। वेट अ मिनट, ये गाइस, ये क्वेश्चन आपका है यूनिट 11 का, जो कि मैंने गलत लिख दिया। यूनिट 10 नहीं है ये यूनिट 11 है। जो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही नहीं मिला। वेट अ मिनट, देखिए ये ना, ये यूनिट 11 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीफली कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच मार्क्स एंड वेबर डिस्क्राइब द emergence ऑफ कैपिटलिज्म। ये यूनिट 11 का क्वेश्चन है, ये मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। और इसका आंसर यहाँ पे देखिए, ये रहा ब्रीफली, ये रहा आपका क्वेश्चन। चेक योर प्रोग्रेस 2 का ये क्वेश्चन है। इन पेज नंबर पे आपको इसके आंसर मिलेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 161 देख लेते हैं। अगेन लेट सम अप जब करते हैं तो वहीं पे आपको ये दिखा रखा है आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्ल मार्क्स डिस्क्राइब द emergence ऑफ कैपिटलिज्म इन द टर्म्स ऑफ चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ यहाँ पे आपको समझा रखी है कि जो कार्ल मार्क्स है ना, उन्होंने किस तरीके से डिफ़ाइन किया था कि जो कैपिटलिज्म है, मोड ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे कैपिटलिज्म में किस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है। सो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन इन द प्रीवियस स्टेज, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझा रखी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों के थॉट्स आपको ना यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। थोड़ा बहुत जैसे आप ये आंसर बहुत अच्छे से ना समझा पाएँ तो उस टाइम पे आप लोग मेक श्योर करिएगा कि थोड़ा सा आप मैक्स वेबर का बता दें, थोड़ा बहुत आप कार्ल मार्क्स का बता दें। तो दोनों के ना आपको थॉट्स आपको लिखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे बताएंगे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें इमरजेंस होने के साथ साथ में ये किस तरीके से चीज़ें बढ़ी। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली इकोनॉमिक वन पे कैसे बढ़ी। और इसके अलावा आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल और रिलीजियस जो थॉट्स हैं ये चीज़ें कैसे बढ़ी। तो ये सब पॉइंट्स ना आपको यहाँ पे लिखने हैं। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस हैं जो वर्ल्ड व्यू बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका कैसे यहाँ पे पॉइंट आता है कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का।
आंसर के बाद में आपको देखना है पेज नंबर 157। ये रहा, देखिए यहाँ पे ना कंपैरिजन दे रखा है आपको, कंपैरिजन बिटवीन मार्क्स एंड वेबर, डिफरेंसेस इन अप्रोच। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये पॉइंट्स एक बार आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए इनके अप्रोचेस में डिफरेंसेस बता रखे हैं कि जो अर्ली सोसाइटी था उससे रिलेट इन्होंने किया हुआ है इंडिविजुअल और सोशल लेवल पे। और यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए इस आंसर में ना वेबर और कार्ल मार्क्स के में कंपैरिजन में 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफरेंसेस इन अप्रोच एंड सेकेंड वन इज़ इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड वन इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड रेमेडी फॉर चेंज। तो ये 3 पॉइंट्स गाइज आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि ये 3 पॉइंट्स में आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म का है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से आ गया। और ये वाला जो पॉइंट है कैपिटलिज्म का रेमेडी फॉर चेंज में, ये चीज़ आपको दे रखी है। तो ये ना क्वेश्चंस कहीं से भी आपके आ जाए तो ये मेक श्योर आपको करना है कि एटलीस्ट ये चीज़ें आप ना पढ़ लें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मार्क्स व्यू पॉइंट ऑन कॉन्सिक्वेंस डिवीजन ऑफ लेबर। ये आपका यूनिट 12 का आंसर है, क्वेश्चन है। आई मीन 167 एंड 168 पेज नंबर पे मिलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूनिट 12 जो कि लास्ट यूनिट है इस बुक की। ये देखिए ये भी आपका चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन मार्क्स व्यू पॉइंट ऑन कॉन्सिक्वेंस डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे लेबर से डिसोसिएट किया हुआ है। पेज नंबर 171 पे इसका आंसर है। पहले तो यहाँ पे देखते हैं चेक योर प्रोग्रेस में जो आपको हिंट दे रखी है, तो इन्होंने किस अकॉर्डिंग इसमें बताया था। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो लेबर है उसमें किस तरीके से उनका जो लेबर है उनका किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरीके से उनमें भेदभाव, ये सब चीज़ें जो वर्ड है ना वो मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। डी से कुछ वर्ड था, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो ये सब पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा जो लेबर है वो कैसे कि जो कैपिटलिस्ट थे उनकी कमोडिटी बन जाती है और कैसे वो मार्केट प्लेस में उनको सोल्ड कर दिया जाता है, किस तरीके से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। इसके अलावा देखिए ये जो आंसर है पेज नंबर 167 एंड 168 पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये रहा 167 पेज नंबर। तो यहाँ पे यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझा रखे हैं। लेबर से इस आंसर को आपको डिसोसिएट करके लिखना है। सो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके लिए आप ज़्यादा भी नहीं तो 1 से 2 पेजेस आप लोग इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना ऐसे ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस में होगा ये कि आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे थोड़े बहुत की आंसर्स को, तो थोड़ा बहुत आप उसमें ना कनेक्ट करके भी लिख पाएंगे। बिकॉज़ अगर आप सारे वर्ड टू वर्ड लर्न करेंगे तो इतना टाइम नहीं है, बिकॉज़ आई थिंक आपका 23 को एग्ज़ाम है। तो इस वजह से आप इतना इसको कर लीजिएगा। तो ऐसे मैंने सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। आप एक काम कर सकते हैं, 4 से 5 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी हैं जिसकी आप स्टार्टिंग की वीडियोस देख लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करके उसमें से 10 to 7 to 10 क्वेश्चंस आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाइएगा। और ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आएगा तो आपका छूट जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में लिखने के कैपेबल तो बन जाएंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर दीजिए आपकी कौन सा वाला आपको कोई और टॉपिक चाहिए, कौन सा वाला कंसेप्ट आपको समझना है या कोई और बुक जो आप चाहते हैं। अदरवाइज़ मैं अपने अकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन अगर आपका कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो हाल फिलहाल में है और उसकी बुक अगर उसका स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।